हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे आरबीआई का सर्कुलर रिगार्डिंग स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, जो कि आपको देखने को मिलेगा अगस्त मंथ के अंदर भी और अक्टूबर मंथ के अंदर भी। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर विजिट करोगे और वहां पर सर्कुलर्स को देखोगे तो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के संबंध में एक सर्कुलर देखने को मिलेगा आपको 12 अगस्त को, और इसी टाइप का सर्कुलर देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट मंथ यानी कि करंट मंथ अक्टूबर के अंदर 3 अक्टूबर को। तो इस सेशन के अंदर मैं यही डिकोड करूंगा कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या है और इसके संबंध में आरबीआई ने क्या नई गाइडलाइंस अपडेट की है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहां पर टाइटल देखेंगे कि इन दोनों ही जो सर्कुलर है इनके टाइटल क्या हैं। तो पहला जो अगस्त मंथ के अंदर 12 अगस्त को जो सर्कुलर पब्लिश हुआ था उसका टाइटल था इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को लेकर कुछ कहा गया है। जैसे ही हम अगले मंथ के अंदर बढ़ते हैं तो सेम टाइप का सर्कुलर आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज बाय द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। इन दोनों ही सर्कुलर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, और उसके बाद आपको समझना है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। देन आप इन दोनों ही सर्कुलर को डिकोड कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट या वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। उससे पहले कि अगर आप खुद से डिटेल में इस सर्कुलर को आरबीआई की वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो स्पेसिफिक डेट का आपको सर्कुलर देखने को मिलेगा, जाकर आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो फ्रंट पेज है सर्कुलर का, फर्स्ट पेज है, उसका स्क्रीनशॉट यहां पर क्रॉप करके लगाया है दोनों का, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आप वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि वोस्ट्रो अकाउंट आखिर होता क्या है। देखिए, केवल वोस्ट्रो अकाउंट ही नहीं पढ़ना, एक स्पेशल सेशन आगे चलकर लूंगा जिसमें कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो दरअसल वहां पर मैं आपको 3 टाइप के अकाउंट पढ़ाऊंगा, वोस्ट्रो, नोस्ट्रो और लोरो अकाउंट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर थोड़ा सा वोस्ट्रो अकाउंट को पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स आप समझ लीजिए। जैसे मैं बात करूंगा यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट की, ठीक है, जिसको किसी अगले सेशन के अंदर पढ़ाऊंगा। एक है वोस्ट्रो, जो कि आज के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे वोस्ट्रो, और तीसरा क्या है, लोरो है। तीसरा क्या है, लोरो है। ये तीनों ही अकाउंट आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तीनों ही वर्ड आपको अजीब से लग रहे होंगे, अगर इनका डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो डिक्शनरी में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन दरअसल ये तीनों के तीनों लैटिन वर्ड हैं और ये स्पेसिफिक हैं आपके इटालियन लैंग्वेज से रिलेटेड। इटालियन लैंग्वेज के अंदर ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर। और अगर आप देखोगे कि किस टाइप के प्रोनाउन है ये, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इनका मीनिंग क्या होता है, पॉजेसिव में कौन से प्रोनाउन है। अगर हम बात करते हैं यहां पर नोस्ट्रो, नोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, आवर, और वोस्ट्रो का मतलब क्या होता है, यूअर, और लोरो का मतलब क्या होता है, देयर। तो आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई इंडियन बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई, किसी फॉरेन बैंक में फॉरेन करेंसी में कोई अकाउंट मेंटेन करता है, तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एसबीआई बैंक सिटी बैंक सीआईटीआई, जो कि फॉरेन बैंक है यूएसए का, उस बैंक के अंदर और यूएस डॉलर के अंदर अगर अकाउंट मेंटेन करता है तो वो नोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर आकर और इंडियन करेंसी के अंदर अकाउंट मेंटेन करता है तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, रसिया का कोई बैंक, एग्जांपल ले लेते हैं अल्फा बैंक, रसिया का काफी प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक है। अल्फा बैंक इंडिया के अंदर आकर एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन करता है और इंडियन करेंसी के अंदर, यूरोपीज के अंदर मेंटेन करता है, तो वो एचडीएफसी बैंक के लिए कौन सा अकाउंट होगा, वोस्ट्रो अकाउंट होगा। ठीक है।
और ऐसे ही अगर मान लो एचडीएफसी बैंक और अल्फा बैंक के बीच में तो अकाउंट है, बट एक छोटा सा बैंक ले लेते हैं, जैसे एयू तो अभी यूनिवर्सल बैंक बन गया है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्रांजेक्ट करना चाहता है अल्फा बैंक के साथ, बट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का और अल्फा बैंक का आपस में कोई अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, बट एचडीएफसी का और अल्फा बैंक का अकाउंट है, तो क्या होगा यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन करेगा अल्फा बैंक के साथ ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एचडीएफसी बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन किया, वो अकाउंट कहलाएगा लोरो अकाउंट, यानी कि एक थर्ड पार्टी अकाउंट है। दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन होनी थी, बट दोनों पार्टीज के बीच में अकाउंट मेंटेन नहीं थे, तो किसी थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी अकाउंट मेंटेन था दोनों पार्टीज का, तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पर दोनों बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया? लोरो। तो यहां पर मैंने मीनिंग तीनों का क्लियर कर दिया है, लेकिन आज के सेशन में हम समझेंगे वोस्ट्रो अकाउंट को थोड़ा सा डिटेल में। बाकी सभी को डिटेल में समझने के लिए एक अलग सेशन आगे चलकर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं इन सारी चीजों को रब कर देता हूं। अगर आपको समझ में आ गई चीजें, नहीं समझ में आई है, वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, वापस से सुनिए मैंने क्या कहा है, इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। देखो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आप इन सर्कुलर्स को समझ पाओगे। रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां पर पढ़ते हैं कि भाई वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, तो वोस्ट्रो का मैंने बताया यूवर्स। तो अब यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, और क्या है? इंडियन बैंक है। और यहां पर हम रसिया का ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा बैंक एग्जाम्पल के तौर पर, और ये रसिया का बैंक है। अब अल्फा बैंक इंडिया के अंदर आकर, फॉर एग्जांपल किसी भी बैंक में, एग्जांपल के तौर पर हमने लिया एचडीएफसी बैंक, और यहां पर इंडियन करेंसी के अंदर एक अकाउंट मेंटेन करता है, तो ये अकाउंट क्या कहलाएगा? वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। किसके लिए वोस्ट्रो कहलाएगा? ये अकाउंट इंडिया के एचडीएफसी बैंक के लिए क्या है? वोस्ट्रो अकाउंट है, यानी कि आपका अकाउंट हमारे पास है, तो इसका मतलब यही तो है, यूअर्स अकाउंट विद अस। कौन कह रहा है? एचडीएफसी। यूअर अकाउंट विद अस, हमारे पास जो अकाउंट ओपन है, तो वो क्या कहलाएगा? वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। अब ये अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है और इसका क्या फायदा है, इस चीज को समझिए। अब मान लीजिए यहां पर इंडिया के अंदर कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, ए पर्सन, और यहां पर रसिया के अंदर कोई इंपोर्टर है, बी पर्सन, ठीक है। अब ए पर्सन ने एक्सपोर्ट किया माल किसको? बी को। अब बी पेमेंट करेगा किसको? ए को। बट कैसे करे? यहां पर तो इनकी अलग करेंसी होगी, तो यहां पर क्या करेंगे कि ये जो रसिया का इंपोर्टर है, ये अकाउंट मेंटेन करेगा अल्फा बैंक के साथ, अल्फा बैंक अकाउंट मेंटेन करेगा यहां पर एचडीएफसी के साथ, और ए अकाउंट मेंटेन करेगा एचडीएफसी के साथ, ठीक है। ए अकाउंट मेंटेन करेगा एचडीएफसी के साथ। अब ऐसे ही करके कोई इंपोर्टर भी होगा, ठीक है, जिसने एचडीएफसी बैंक को पेमेंट करने के लिए दिया होगा किसी दूसरी कंट्री में। तो ठीक ऐसे ही यहां पर अब पेमेंट मिलनी है किसको? ए को, इस एग्जांपल के थ्रू। तो यहां पर अल्फा बैंक के थ्रू बी पर्सन यानी कि इंपोर्टर ने यहां पर इंडियन करेंसी में एक अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। अब जब पेमेंट करने की बारी आएगी, तो इसी वोस्ट्रो अकाउंट से एचडीएफसी बैंक पैसे निकालकर किसको पेमेंट कर देगा? ए पर्सन को पेमेंट कर देगा। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल ट्रेड को इजी बनाने के लिए वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अगर
मैं इसको इस तरीके से मेंटेन नहीं करता तो क्या होता। फॉर एग्जाम्पल भाई, जो रसिया का इंपोर्टर है पर्सन, वो क्या करता है, डॉलर में पेमेंट करता, फिर कन्वर्जन होता, फिर रुपीज में जाता। तो यहां पर हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हमने क्या किया, इंडियन रुपीज के अंदर ही ट्रेड करने के लिए हमने एक चैनल बना दिया। तो वही क्या बन गया हमारा वोस्ट्रो अकाउंट का यूसेज बढ़ गया। तो वोस्ट्रो अकाउंट का यूसेज क्यों किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल करने के लिए सेम करेंसी में, और दूसरा क्या है, डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वोस्ट्रो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी समय से क्या कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे। अब जैसे अमेरिका ने अपनी आंखें दिखानी स्टार्ट कर दी कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसे हमें समझ में आया कि भाई डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो हमें क्या करना होगा, रुपीज के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना होगा। तो रुपीज ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हमने इसी वोस्ट्रो अकाउंट को, देखो अब वोस्ट्रो तो क्या होगा, एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, वोस्ट्रो तो क्या होगा, एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई भाई। दो अलग अलग कंट्रीज के बैंकों के बीच में जो अकाउंट मेंटेन किया गया वो वोस्ट्रो और एक नोस्ट्रो कहलाया, ठीक है। अब अगर कोई फॉरेन का बैंक है और फॉरेन की कोई कंपनी है, वो इंडिया के अंदर, इंडियन बैंक के अंदर और इंडियन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करती है, तो वही अकाउंट क्या बन जाएगा, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। अब इसके अंदर स्पेशल क्या है, स्पेशल का मतलब हमने ये कर दिया भाई, अभी भी रुपी, पहले भी अकाउंट चल रहे थे, लेकिन स्पेशल हमने ये कर दिया कि अब हम उस चीज के ऊपर फोकस्ड हो गए कि जितना भी हम ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि रुपीज करेंसी के अंदर ही ट्रेड करें, रुपीज करेंसी के अंदर ही ट्रेड करें। तो वोस्ट्रो अकाउंट समझ में आया आपको, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहां पर हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट फॉरेन बैंक होल्ड विद इंडियन बैंक्स इन इंडियन करेंसी। इट अलाउ द फॉरेन बैंक और कंपनीज टू रिसीव एंड मेक पेमेंट इन इंडियन रुपीज। रिसीव और पेमेंट करने में हमें क्या करता है, आसान करता है, यूएस डॉलर पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करता है, यूएस पर और यूरोज पर, और हम अपनी ही करेंसी के अंदर क्या कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं। अब वोस्ट्रो अकाउंट समझ लिया, अब हम समझते हैं स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। अब पहले से ही हमारे पास क्या है, रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी करेंसी क्या है भाई, रुपीज है ना, तो रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा यहां पर, तो सीधी सी बात है, डॉलर वोस्ट्रो अकाउंट थोड़ी ना ओपन होगा, रुपीज वोस्ट्रो अकाउंट होगा। लेकिन आगे हमने लगा दिया स्पेशल। स्पेशल क्यों लगा दिया, क्योंकि अब हम फोकस्ड हो गए कि मैक्सिमम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अपनी करेंसी के अंदर, लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने जो रुपी वोस्ट्रो अकाउंट था उसी को क्या कह दिया, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, और इसको आरबीआई ने लॉन्च किया जुलाई 2022 के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट कब लॉन्च किया गया था, आरबीआई के द्वारा प्रमोट किया गया था, तो जुलाई 2022 के अंदर। बस क्या, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर रुपीज करेंसी में ट्रेड करने के लिए और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका इस्तेमाल कैसे था, ऐसे समझिए, ठीक है, कि अब हम समझते हैं ऐसे कि मान लो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर इंडिया है, ठीक है, और यहां पर रसिया है। अब रसिया ने हमारे साथ क्या अकाउंट मेंटेन किया, वोस्ट्रो, और इंडिया अगर यहां पर अकाउंट मेंटेन करेगी तो क्या कहलाएगा, नोस्ट्रो। ये क्लियर हो चुका है मीनिंग से, ठीक है। अब मान लो यहां पर ए पर्सन है, कौन है, एक्सपोर्टर, और यहां पर बी पर्सन है, इंपोर्टर। तो बी पेमेंट, इस बी ने यहां पर इंडिया में इंडियन बैंक के थ्रू, फॉर एग्जांपल एसबीआई के थ्रू, यहां पर क्या किया, वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया, किसमें, रुपीज करेंसी में। अब इस वोस्ट्रो रुपीज अकाउंट से ही क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, कौन, बी। अब फॉरेन करेंसी में डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। इट मींस बी ने एक हमारे यहां पर इंडिया में अकाउंट मेंटेन कर लिया, किसमें, इंडियन करेंसी में। तो जब भी हमें पेमेंट मिलेगी तो वो इसी अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके दे देगा, और ये अकाउंट कहां पर मेंटेन है, हमारे किसी इंडियन बैंक के साथ।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंपोर्टर है, ये समय समय पर इंपोर्ट करता रहता है और इसके अकाउंट के अंदर मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी इंपोर्ट करूंगा तब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल अभी इंपोर्ट किया केवल 20,000 रुपीज का। अब यहां पर बैलेंस कितना पड़ा है, बैलेंस पड़ा है 80,000। तो ये 80,000 तो आइडियल पड़ा है ना, इसका कोई यूज ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट की भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो आरबीआई को समझ में आया कि भाई ये पैसा यहां पर आइडियल पड़ा है, इसका भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कुछ करने के लिए आरबीआई ने पहला सर्कुलर अपना लॉन्च किया 12 अगस्त को, और उसके अंदर क्या कहा कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, कोई फॉरेन एंटिटी है जिसने इंडिया के अंदर किसी इंडियन बैंक में और इंडियन करेंसी में स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया है और उसके अकाउंट के अंदर उसकी जरूरत से ज्यादा का पैसा पड़ा है, उस पैसे में वो पैसा आइडियल पड़ा है, तो उस पैसे को आप आइडियल ना पड़ा रहने दें, आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं और उस पैसे के ऊपर कमाई कर सकते हैं। कैसे कमाई कर सकते हैं? तो 12 अगस्त को जो सर्कुलर आया था उसके अंदर अलाउ किया गया कि जो पैसा यहां पर आइडियल पड़ा है, इस पैसे को वो फॉरेन एंटिटी या फॉरेन पर्सन क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कि आरबीआई के द्वारा जो बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। अगर मान लो आपको ये पता है कि भाई 2-4 साल हो सकता है मुझे इस पैसे की नीड ही ना हो, लेकिन ये पैसा यहां पर पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। अगर आपके पास लंबे समय के लिए पैसा नहीं है तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आप ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट सेफ होगा, प्लस इसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। और हमें क्या फायदा हुआ भाई, हमें लोन मिल गए, हमारे लिए तो एक टाइप का क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना ये, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा आ गया हमारे पास, इन्वेस्ट हो गया, तो दोनों को फायदा है। फॉरेन पर्सन को क्या फायदा है, उसका आइडियल पैसा इन्वेस्ट हो गया, ठीक है, सेफ इन्वेस्ट हो गया। और इंडियन एंटिटी को, इंडियन पर्सन को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोसिस्टम को क्या फायदा है कि वो पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा था वो हमें, हमारे पैसे से अलग पैसा है, तो वो बाहरी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया। बट अगस्त में जो सर्कुलर आया उसके अंदर क्या किया गया, केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन 3 अक्टूबर को जो सर्कुलर आया है उसके अंदर क्या कहा गया है कि भाई ठीक है, हमने लास्ट मंथ के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अलाउ कर दिया था, बट अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, अब आप इसको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर और आप किसके अंदर, डेट्स के अंदर भी, प्राइवेट डेट्स के अंदर भी हमारी प्राइवेट कंपनियों के पास इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनियों को आप इसको डेट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और मजबूत होगी, उसको और ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा लोन मिलेंगे। तो दोनों ही मंथ की मैंने आपको अपडेट बताई, तो कैसे काम करेगा इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगस्त मंथ के सर्कुलर की। अगस्त मंथ के अंदर क्या कहा गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, ट्रेजरी बिल और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन रेजिडेंट जिन्होंने इंडिया के अंदर स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया है और उसके अंदर उनका कुछ पैसा पड़ा है, उस पैसे को क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को फायदा होगा और फॉरेन इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। तो पहले नहीं कर सकते थे, पहले ये केवल फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट के लिए ही इस्तेमाल होता था ये पैसा, कि भाई जब भी ट्रेड करेंगे उसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आप सिक्योरिटीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कब से लागू हुआ, ये 12 अगस्त से ही लागू हो गया था, इमीडिएटली लागू हो गया था। अब जो सर्कुलर आया है 3 अगस्त को, उसके अंदर क्या कहा गया है कि अब इस पैसे को आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स, इन सिक्योरिटीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कि जरूरी नहीं कि केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, प्राइवेट सिक्योरिटीज के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस पैसे को। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये भी लागू हो चुका है। अब आरबीआई ने इस फैसिलिटी को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, इस फैसिलिटी को एक्सपेंड कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं एक बारी।
जैसे मैंने रसिया का ही एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इन इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम रसिया, ठीक है। इंडिया जो है रसिया से ऑयल इंपोर्ट करती है। नॉर्मली हम पेमेंट किस में करते थे? यूएस डॉलर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हमने दिमाग लगाया कि भाई क्यों यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट करें, हम अपनी ही करेंसी के अंदर क्या करेंगे, लेन देन करेंगे। कि अब अगर हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम रुपीज में आपको पेमेंट कर देंगे, और जब आप हमारी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो उसकी पेमेंट आप हमें हमारे रुपीज के अंदर ही कर देना। हमारी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, दोनों कंट्री की खत्म हो जाएगी। तो वही एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है। नॉर्मली हम पेमेंट किस में करते थे? यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट करते थे, और यूएस डॉलर के लिए इंडिया को यूएस डॉलर बाय करने पड़ते थे, फिर वो रसिया को सेंड करता था। इसमें हमारा खर्चा भी बढ़ता था, महंगा पड़ता था, और डिपेंडेंसी बनी रहती थी। लेकिन अब क्या है, रसिया बैंक ओपन ए स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट विद इंडियन बैंक, किसी भी बैंक के साथ ओपन कर सकती है। अब हम जो पेमेंट करेंगे इस स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट के थ्रू इंडियन करेंसी के अंदर करेंगे, और जो रशियन एक्सपोर्टर है उसको स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट के अंदर रुपीज के अंदर पेमेंट मिलेगी। और जब फ्यूचर में कभी भी उनको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इंपोर्ट करनी होगी या इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो क्या कर सकता है, रुपीज के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकता है, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके लिए क्रिएट किया था। तो मैंने मोस्टली सारी चीजें आपको क्या कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। तो जब इसका मीनिंग क्लियर होगा तभी ये दोनों के दोनों आपको समझ में आएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीजें क्लियर हुई होंगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है कि वोस्टर अकाउंट क्या होता है, फिर उसके बाद स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट जिसको प्रमोट किया गया जुलाई 2022 के अंदर। और अब पहले उस अकाउंट को, स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट को ट्रेड सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगस्त मंथ के अंदर अलाउ किया गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली के अंदर, लेकिन 3 अक्टूबर को अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सिक्योरिटीज के अंदर आप इन्वेस्ट करने के लिए उस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन इस्तेमाल कर सकता है? फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन पर्सन। जहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की अपडेट के साथ। हैव ए नाइस डे।